नमस्ते एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रेड सीक्रेट। सबसे पहले डेफिनेशन, ए ट्रेड सीक्रेट इज इंफॉर्मेशन डेट नंबर 1 इज नॉट जनरली नोन टू पब्लिक, सेकंड कन्फर्स इकोनॉमिक बेनिफिट, थर्ड वेयर द होल्डर मेक्स रीजनेबल एफर्ट टू मेंटेन इट्स सीक्रेसी। सो दिस इज नोन एज ट्रेड सीक्रेट. Trade secrets such as secret formula are often protected by restricting the key information to a few trusted individuals. One of the most famous trade secrets is the Coca-Cola formula, a well-guarded secret for over 100 years. Now, period of protection. Trade secret information that does not expire. इसका कोई period of expiry नहीं होता है as other intellectual properties such as patent. Patent मिलता है 20 years के लिए. After 20 years the information goes to public. Public domain में आ जाता है. उसके बाद इसका जो भी exclusive लाइसेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है. कॉपीराइट में भी जनरली 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन होता है. ट्रेडमार्क 10 साल के लिए मिलते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट टू रिन्यूअल ये फिर 10 ईयर्स तक एक्सटेंड होते रहते हैं. पर ट्रेड सीक्रेट में ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं. मतलब जब तक आप ट्रेड सीक्रेट को मेंटेन कर पाएंगे तब तक ही आपके पास रहेगा और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बना रहेगा इसका. ट्रेड सीक्रेट को हम लोग सीक्रेटली कैसे रखेंगे? न्यूमरस वेज है. पहले देखते हैं एनडीए या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट. इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं. मैंने एक छोटा वीडियो बना रखा है इसके बारे में भी. व्हेन यू डिस्क्लोज योर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू एनीवन, हैव देम साइन ए एनडीए. कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होना चाहिए अगर किसी को आप हायर करते हैं तो, और उसमें नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होना चाहिए. एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट एनी वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन. रोबस्ट आईटी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में. अगर आप कहीं पे रखते हैं आपका इंफॉर्मेशन तो वो आईटी प्रोटेक्टेड होना चाहिए. कंट्रोलिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसका लॉक एंड की आपके पास ही होना चाहिए. नहीं तो एक बार अगर ये पब्लिक डोमेन में चला गया तो आप सिक्रेसी से बाहर हो जाएंगे. मतलब वो आपका सीक्रेट फार्मूला पूरा पब्लिक डोमेन में होगा, फिर आप उस पर बिजनेस नहीं कर पाओगे. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड सीक्रेट को मेंटेन करना. अब बात करते हैं मिसएप्रोप्रिएशन के बारे में. कंपनीज ऑफन ट्राई टू डिस्कवर वन एंड अदर्स ट्रेड सीक्रेट थ्रू लॉफुल मेथड्स ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग और एम्प्लॉय पोएचिंग ऑन वन हैंड एंड पोटेंशियली अनलॉफुल मेथड इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज ऑन द अदर. तो अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को आप खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और फिर आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ों को, और लगभग सिमिलरिटी तक आप पहुंच चुके हैं आफ्टर योर रिसर्च, तो ये लीगली अलाउड है. पर ऐसा नहीं है कि आप किसी से उसके एम्प्लॉय को आप लेके आए और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लिए, फिर आपने एक अपना इंडिविजुअल सेटअप किया उसी बेसिस पे, तो ये चीज़ अनएथिकल या अनलॉफुल है. तो ये सब आप अलाउड नहीं है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन का. तो इंडिया में कोई ऐसा कानून है नहीं, ना ही कोई रूल्स है जिससे आप ट्रेड सीक्रेट को रेगुलेट करेंगे. ट्रेड सीक्रेट्स लॉ इज़ इन स्टेट बेस्ड ऑन कॉमन लॉ. कॉमन लॉ के थ्रू ही एनफोर्समेंट होता है इसका. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वायोलेशन है या टॉर्ट में वायोलेशन है तो वही रिलीफ आपको मिल पाएगा, जैसे कि इंजंक्शन हो गया. होप आप लोग समझ चुके होंगे ट्रेड सीक्रेट क्या है. मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. और अगर कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा उसका आंसर देने के लिए.